A wise person said, failure is not opposite of success, but it's a part of success. कामयाबी के रास्ते पे अगर नाकामी ना हो तो कामयाबी भी मुश्किल से मिलती है। इस खूबसूरत कोट के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं। वेलकम बैक इन कीप अप विद अरशद। Assalamu alaikum guys and a very good morning to all of you right from शारदा आज़ाद कश्मीर। आज शारदा भी आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है जहाँ पे कल रात हम लोग आए थे और रत्ती गली के टायरिंग सफ़र के बाद तकरीबन हमें कोई 1.5 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो आते आते तकरीबन 9 सवा 9 हो गए थे। उसके बाद सारे आए हैं, फ्रेश हुए हैं, खाना शाना किया है और इरादा ये था कि गपशप करके सब सो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैठे हैं तो बस फिर बातें चलती रहीं और रात के कोई 3 बजे के आसपास मैं सोया और सुबह 8 बजे डॉट उठ गया। 5 घंटे भी सही से शायद नहीं सो सकें, बट एटलीस्ट एक अच्छा टाइम मिल गया, क्योंकि जनरली इतने पैक टूर्स के ऊपर आपकी नींद कमी हुआ करती है। और सुबह हुई है कुछ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ जो मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये वही दरिया नीलम है जो पूरी की पूरी नीलम वादी में बहता है। दरिया जेहलम के आगे फिर ये दरिया नीलम शुरू हो जाता है। और आज जो प्लान है उसके मुताबिक हम लोग जा रहे हैं अरंकेल, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एंड ब्यूटिफुल प्लेस इन एंटायर आज़ाद कश्मीर। आई हैव बीन हेयर बिफोर और बहुत मज़ा आया था, लेकिन टाइम बहुत कम मिला था। इस दफ़ा कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजार सकें, क्योंकि यहाँ से भी तकरीबन घंटे से ऊपर की ड्राइव है। उसके बाद फिर आपने वो डोली में बैठना होता है, चेयर लिफ्ट कह लें, डोली कह लें, जिसमें आप बैठकर केल से अरंकेल जाते हैं। अच्छा, अरंकेल बेसिकली अक्रॉस द रिवर है, इसलिए उस तक एक्सेस या तो आप ट्रैकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर उस डोली के ज़रिए। तो अभी हम सारे रेडी हो रहे हैं, नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ते के फ़ौरन बाद निकलेंगे अरंकेल के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, आपको आज लेके चलते हैं अरंकेल। मगर अरंकेल ले जाने से पहले आपको दिखाते हैं शारदा। शारदा कश्मीर का वो खूबसूरत इलाका है जो कि केरन के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन का बायस रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होटल्स केरन और शारदा में ही मौजूद हैं, जहां पे टूरिस्ट रुकते हैं और फिर आगे के सफ़र का आगाज़ करते हैं, फिर चाहे वो अरंकेल हो, तावबट हो या रत्ती गली लेक हो। रात को हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दरिया के शोर के। मगर सुबह हुई इस हसीन नज़ारे के साथ, इसका हमें रात को ही आइडिया हो गया था। अनफॉर्चुनेटली शारदा में जिस जगह पे हमारा होटल लोकेटेड था, वहाँ बाहर कोई ना तो करीब में बाजार था और ना ही कोई टक शॉप या कॉफ़ी शॉप। तो हमारी रात की वॉक तो अधूरी रह गई, मगर हमने बातों से काम चलाया और सोचा कि क्यों ना सुबह उठने के साथ ही आपको दिखाया जाए कि शारदा का खूबसूरत इलाका कैसा दिखाई देता है। यहाँ रुकने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर वो हसल बसल नहीं जो आपको मेन शारदा में मिलेगी। शारदा इज ऑल्सो नोन फॉर द रिमेन्स of this old Hindu temple and Sharda University, which is one of the most famous tourist sites in entire Kashmir Valley. आ चुका है, नाश्ते में है ऑमलेट, पराठे, चने। नाश्ता करने के फौरन बाद हम सीधा कोस्टर में बैठ के शारदा से निकल गए केल की जानिब, क्योंकि केल वो इलाका है जहां से हमने अरंकेल जाना था। दरिया के एक पार है केल और दूसरी तरफ है अरंकेल। अभी हम लोग इस पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पे ब्लास्ट का काम हो रहा है, रोड का काम जारी है इधर, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे पूरा का पूरा कच्चा है, इसको पक्का बनाने के लिए शायद काम किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे इलाके में ना लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुक गई हैं, उधर से जाने वाली भी और हमारी भी। तो ये रही हमारी कोस्टर। तो प्रॉबेबली आधा घंटा कह रहे हैं, ये हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। जैसे रोड क्लियर होगा तो फिर हम दोबारा आगे की तरफ बढ़ेंगे। वो सफ़र ही कैसा जिसमें दुश्वारियाँ और मुश्किलें ना हो, इसी को तो एडवेंचर कहते हैं।
कुछ देर यहाँ रुकने के बाद जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिला, हम फौरन कोस्टर में बैठ के दोबारा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे और रास्ते में हमें ये देखने को मिला। तंग सड़कें होने के बायस एक जीप ऑफ ट्रैक हुई और सीधा खाई में जाके गिरी, जिसको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी था। और सरप्राइजिंगली ये ऑपरेशन हमारे वापसी के सफ़र तक जारी था। ये तो नहीं पता कि कोई कैजुअल्टी हुई या नहीं, मगर जीप की हालत देख के लग रहा था कि अगर उसमें कोई पैसेंजर सवार होगा ड्राइवर के अलावा तो वो बहुत सिवियरली इंजर्ड हुआ होगा। शारदा से केल तक का रास्ता घंटे के अंदर तक का है। यहाँ पहुँचने के साथ ही सबसे पहले हमने अपनी कोस्टर पार्क की और उसके बाद केल एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम लोग केल पहुंच चुके हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता जाता है अरंकेल की तरफ। वो सामने आपको ट्रैक दिख रहा होगा। ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं और वो जाते हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं, आपको तार दिख रहा होगा, वो रहा पहाड़ों में दूर। ये बेसिकली इधर से आप क्रॉस करते हैं इस डोली के थ्रू, तो ये शॉर्टकट है। बाकी अगर आपने पूरा ट्रैक करना है तो दिस इज़ द वे, जहाँ से होते हुए आप अरंकेल तक पहुँचते हैं। तो यहाँ के लोकल्स के लिए इट्स अ नॉर्मल रूटीन। इवन लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे पता लगा था कि यहाँ पे स्कूल्स कम है केल की साइड पे, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रोज़ाना सुबह में यहाँ से हाइक करके जाते हैं अरंकेल की तरफ। सो अभी हम ट्रैक स्टार्ट करने लगे। पहले यहाँ से क्रॉस करेंगे चेयर लिफ्ट में, उसके बाद फिर ट्रैक होगा तकरीबन कोई हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का। चलिए अब आपको लेके चलते हैं केल के बाज़ार में। केल के बाज़ार में ज़्यादातर दुकानें आपको लकड़ी और शटर की मदद से बनाई हुई दिखाई देंगी। उसकी वजह यह है कि कश्मीर का ज़्यादातर इलाका फॉल्ट लाइन पे आता है और यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग वगैरह की वजह से काफ़ी नुकसानात होते रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैंसी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं नज़र आएंगे इन कंपैरिजन विद सवात, नारान कगान एंड हुंजा। और एक और भी वजह यह है कि यहाँ के लोगों के पास इतने बजट्स नहीं होते कि वो बहुत फैंसी चीज़ें बना सकें। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के लोकल की एक शॉप में, जहाँ पे मुझे कई खूबसूरत चीज़ें देखने में आई। वैसे तो कश्मीर को लेके हम सबकी कई फैंटेसीज़ होती हैं कि न जाने कश्मीर के बाज़ारों में क्या कुछ मिलता होगा, लेकिन जितना मैंने देखा मुझे कोई ख़ास चीज़ देखने में नहीं आई और ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपको बाकी के नॉर्दर्न एरियाज़ में या कराची में वाक़ ज़ैनब मार्केट से भी मिल जाया करती हैं। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि कश्मीर का मेन हब है मुजफ्फराबाद, तो वहाँ पर आपको शायद ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिले। मगर यहाँ पे भी इस छोटी सी दुकान में इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ चीज़ें डेकोरेट भी की हुई थी और वो सब चीज़ें थी जो कि एक टूरिस्टी अट्रैक्शन का बाइस होती हैं। एक और चीज़ जिसके लिए कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो है यहाँ की शॉल्स और पश्मीना। कहा जाता है कि कश्मीरी पश्मीना इतना सॉफ्ट होता है कि अगर एक रिंग में से भी आप उसे गुजारें तो वो आसानी गुजर जाएगा और यही उस ओरिजिनल पश्मीना की पहचान होती है। खैर हमारे पास टाइम नहीं था, लिहाजा हम बाज़ार में कुछ देर रुकने के बाद फ़ौरन पहुँचे इस जगह पे, जहाँ से टिकट बाय करने के बाद हम लोगों ने बैठना था इस चेयर लिफ्ट में और जाना था अरंकेल। एज़ यूजुअल क्यू काफ़ी लंबी थी, अनलाइक द पास्ट, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ गए थे 1 मई की छुट्टी के दिन, तो 2 से ढाई घंटे तो हमें सिर्फ क्यू में ही लग गए थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेटिंग एरिया में एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है ताकि लोग वेट करने के साथ साथ चाय शाय और स्नैक्स भी खाते रहें। तो आपको लगेगा कि ये लोग शायद सब रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मगर ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट कम वेटिंग एरिया है जिसमें आप वेट भी कर सकते हैं और साथ साथ खाना भी खा सकते हैं। 20 से 25 मिनट की वेटिंग के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम बैठ गए इस चेयर लिफ्ट में, जिसके नज़ारे पेश खिदमत हैं। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in. तो अरंकेल हम पहुंच गए हैं और ट्रैकिंग शुरू हो गई है।
ट्रैक अब की दफ़ा कंपैरेटिवली बहुत बेहतर कंडीशन में है। तो टेक्निक ये है कि आपने मुंह बंद रखना है और नाक से सांस लेनी है। तो अभी हम लोग एक क्यू फॉलो कर रहे हैं। हेलो गाइस, टू लेट फॉर दैट। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what if So I have reached to the rest area 3। यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे पे ना उन्होंने रेस्ट एरियाज़ बनाए में, क्योंकि लोगों की सांस बहुत फूलती है हाइक करते हुए, काफ़ी स्टीप है। बहुत सांस फूल रही है भाई, क्योंकि जब आपकी सांस फूल रही है और आपको बोलना पड़े ना तो इट्स टफ। अभी पता लग रहा है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मैंने सोचा अपनी सांस बहाल की जाए। स्टेमिना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने की वजह गिर गया है। तो आई थिंक आई रियली नीड टू वर्क आउट स्टेमिना के ऊपर स्पेशली। तो फ़िलहाल रेस्ट एरिया 3 पे तो कुछ देर का ब्रेक है, बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं तो हम आगे के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। माहौल बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। you know there's nothing wrong? But you and me got a whole other meaning. I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. एंड आई हैव मेड इट। तो हमारे ग्रुप में आई एम द फर्स्ट वन हु हैज़ रीच्ड एंड इट फील्स ग्रेट। तो वी हैव रीच्ड अरंकेल। और कल का जो एक रिग्रेट था ट्रैक पूरा ना करने का, उसे मैंने आज पूरा कर लिया है, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंचा अपने पूरे ग्रुप में। स्टेमिना पहले जैसा नहीं रहा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई आज। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम सबने गैदर होना है। उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड होगा कि हम कितनी देर यहाँ रुकने लगे हैं और कितनी देर यहाँ रुकेंगे। लास्ट टाइम हम काफ़ी लेट थे क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी चेयर लिफ्ट पर। इस दफ़ा हम लोग इस तक पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 2 बजे। तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। अरंकेल अब आपको दिखाते हैं। अभी मेरे ग्रुप मेंबर्स में किसी का भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए ऑलमोस्ट यहाँ आए हुए। तो चलें आपको दिखाते हैं द गॉर्जियस अरंकेल। शारदा से केल और केल से अरंकेल तक पहुंचने का ये सफ़र तो यहाँ मुकम्मल हो जाता है, मगर अरंकेल की कंप्लीट वीडियो आपसे शेयर करूंगा अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and if you haven't subscribed my channel yet then subscribe it, like it and do share your feedback in comment section. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। Take care and Allah Hafiz.